हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठा दिया इन्होंने, क्योंकि आज जाना था दीदी के ससुराल। तो दीदी के ससुराल जाना था तो बहुत दूर था। ये सोचा था कि बहुत सारी जगह पे जाना है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए, तो हम 4 बजे उठ गए थे। फिर मैंने सोचा कि चाय बना दी जाए। फिर मैं चली गई चाय बनाने के लिए। उसके बाद मेरी नींद तो खुली नहीं थी, गुस्सा तो बहुत आ रही थी। मुझे लग रहा था कि 5 बजे 6 बजे निकला जाएगा, पर 4 बजे ही उठा दिया उन्होंने। वैसे जा निकलते निकलते घर से 4 बजे उठे थे। 5 साढ़े 5 या 6 तक तो हो ही गया था। उस टाइम पे अंधेरा ही था। फिर हम लोग रेडी हो गए। फिर हमने सिमी को जगाया, सिमी को जगा के उसको किया रेडी। 5:30 पे हम लोग अपने घर से निकल चुके थे। उस टाइम पे अंधेरा ही था, तो हमने गेट खोल के देखा बाहर क्या हो रहा है। तो देखा बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अब क्या किया जाए, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बारिश तो होगी। मौसम ही ऐसा था कि बारिश होने वाली थी। उसके बाद हम लोग लॉक लगा के निकल गए अपनी डेस्टिनेशन पर। उसके बाद हम 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े तो देखा वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, रोड बिल्कुल सूखी हुई पड़ी थी। उसके बाद हम लोग एक मंदिर सबसे पहले हम लोग निकलते हैं, अगर पहले कोई मंदिर पड़ता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो शिव जी का मंदिर जो डेली जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ पहुँचे, वहाँ जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी रास्ते में। उसके बाद हम अपनी पूरी फैमिली को लेके, मौसी मौसा जी भाभी इन सब को लेके निकल गए अपनी डेस्टिनेशन पर। सिमी बहुत एक्साइटेड थी, उजाला हो चुका था क्योंकि अंधेरे में निकले थे तो उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि निकल रहे हैं। फिर भाभी, बच्चे सारे और मौसी जी रेडी हो गई हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कन्नौज तहसील तक पहुंच गए थे। वहाँ एक लोग से हमें मिलना था। फिर लगने लगी भूख, क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे तो खाना तो खाया नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़ी ली जाए और पकौड़ी खाई जाए। वहाँ मूंग की पकौड़ी बिल्कुल गरम गरम बन रही थी तो ली गई। फिर हम लोगों ने सबने नाश्ता किया। उसके बाद हम पहुँच गए गाँव में दीदी के घर पहुँचे। तो वहाँ दीदी को पता था कि हम लोग आने वाले, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी थी। उनका गांव बिल्कुल बहुत अंदर है, गली के अंदर बहुत अंदर तक थे। बच्चे सारे खेलने लगे, दीदी खाने की तैयारी करने लगी, वो सबके लिए खाना रेडी कर रही थी। उसके बाद हम लोग गांव में थोड़ा घूमे। बच्चे तो अपना फ़ोन चलाने में लगे हुए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरी दीदी के घर, क्योंकि दोनों दीदियों का घर पास ही पास था, 10 से 12 किलोमीटर। पर जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन दुर्गा जी का विसर्जन था, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग ट्रैफिक में बहुत फंस गए थे, गाँवों में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए दूसरी दीदी के यहाँ। दीदी के घर जाने के बाद हम लोग बुआ के घर पहुँचे। बुआ के घर से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे एक मित्र थे उनके, मौसा जी के एक मित्र थे, उनके यहाँ जा गए। उनके यहाँ जाते जाते हमें थोड़ी शाम हो गई, 5 से 5:30 बज चुके थे। फिर हमने वहाँ चाय नाश्ता किया। सब बच्चों ने वहाँ खेला, क्योंकि गांव में बच्चे जाते हैं ना तो इतना नहीं खेल पाते हैं जितना अच्छी जगह पे जाके। उसके बाद हो गई थी रात। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन था दशहरा। हमने सोचा था रात में दशहरा देखने जाएंगे, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि हम हो गए थे लेट। फिर हम लोग पहुंच गए शुक्लागंज में देखा तो रामलीला चल रही थी। रावण जला नहीं था, पर रावण को खड़ा कर दिया गया था, तो हमने बाहर से ही उनको देख लिया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने घर। रात को 9 साढ़े 9 बज गई थी। सुबह 5 बजे के निकले थे और 9 से साढ़े 9 बज गई थी। पर कोई नहीं, कभी कभी चलता है इतना ट्रैवल करना। मेरी ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।